Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, आज मैं आपके सामने ऐसा धमाकेदार वीडियो लाया हूं जिसमें केमिस्ट्री को ऐसा पढ़ाया गया है जैसा शायद आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। तो इसे देखने के लिए वीडियो को पूरा देखें, पूरी केमिस्ट्री जुगाड़ से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लॉकडाउन चल रहा है और इस टाइम कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है जो हम बाहर से ला करके और आप लोगों को कुछ दिखाने का प्रयास करें। जो हमारे घर में उपलब्ध है उन्हीं सब चीज़ों से हम आपको केमिस्ट्री को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और केमिस्ट्री में जो हम पढ़ा रहे हैं इस टाइम, उसका नाम है हेडिंग का क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। उसका नाम है क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। मैं आपको ये हेडिंग इसी चीज़ों की मदद से ऐसा समझाऊंगा कि आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जो आसानी से बच्चे नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इन चीज़ों से बच्चे बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ओके, तो हम समझाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, हमारी हेडिंग है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। ओके, तो इन्हीं को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं इन्हीं चीज़ों की सहायता से। तो देखना स्टार्ट करिए और हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, नाम से पता चल रहा है क्लोज, बहुत ज़्यादा क्लोज हो, पैक्ड पैकिंग बहुत टाइट हो, स्ट्रक्चर संरचना। हम लोग सॉलिड को पढ़ रहे हैं, सॉलिड चैप्टर है। उस सॉलिड में आप जानते हो कि सॉलिड को बनाने का काम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स करते हैं। हम लोग सॉलिड को ऊपर से नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग सॉलिड के अंदर घुस के पढ़ रहे हैं। और चूंकि उसके अंदर घुसना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको ये केवल सोचना समझना और मानना पड़ेगा, आंख बंद करके सोचना पड़ेगा कि आप सॉलिड के अंदर घुस गए हैं। अब सॉलिड के अंदर घुस गए हैं तो अंदर उनके कणों से मुलाकात हो रही है। तो वो कण कौन है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। वो एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं। ओके, तो पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन क्रिस्टल, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो सॉलिड में है वो बहुत ही टाइट होता है। कुछ इस तरह से आप ये बुक में देखिए, यहाँ पे हमारी टॉपिक का नाम है क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। जो उनके कण हैं सॉलिड के, वो इस तरह से पैकिंग बनाते हैं, इस तरह से ऐसी पैकिंग बनाते हैं। ये कोई भी सॉलिड होगा, 3D सॉलिड इस तरह से अगर है तो उसकी पैकिंग इस तरह से, उसके पार्टिकल ऐसे देखिए अरेंज होते हैं, बिल्कुल फुली टाइटली पैक्ड। लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होते हैं, गैस में बहुत दूर दूर होते हैं, लेकिन सॉलिड में टाइटली पैक्ड होते हैं। यही हम लोगों को पढ़ना है। ये सॉलिड के अंदर का स्ट्रक्चर है, ऊपर से ये नहीं दिखाई देगा। ये सॉलिड के कण हैं। तो ये सब कैसे बन रहा है ये हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं इन्हीं चीज़ों के माध्यम से। तो देखते रहिए हमारा वीडियो और मैं शुरू करता हूँ केमिस्ट्री जुगाड़ से। उसके लिए ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इट इज एज्यूम दैट, ऐसा माना जाता है कि द एटम आर हार्ड स्फीयर। एटम जो है वो हार्ड स्फीयर, अभी आपने देखा था गोल गोल है, और वो हार्ड टाइट ऑफ आइडेंटिकल साइज। सारे की साइज क्या देखा था आपने? बराबर। यहाँ पर एटम सबकी साइज क्या देख रहे हैं? ये हार्ड स्फीयर, और सबकी साइज क्या है? बराबर है। ओके, आइडेंटिकल साइज। पैकिंग इज डन इन सच ए वे, और इनकी पैकिंग किस तरह से है? इन सच ए वे दैट दे ऑक्युपाई मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस। मतलब इतना टाइटली पैक हैं कि जितना ज्यादा वो स्पेस ले सकते हैं उतना लिए हुए हैं। दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग। जैसे क्लोज पैकिंग को समझाने के लिए हम आपको बताएं, आप एक बाल्टी ले लीजिए, बाल्टी में बड़े बड़े ईंटे को रखिए, तो बाल्टी के अंदर की जगह ईंटों को रखने से बहुत ज्यादा आप नहीं भर पाए। वो जगह ईंटों को रखने से उसके अंदर बहुत जगह रह गई, क्योंकि ईंटों की साइज बहुत बड़ी बड़ी थी। अगर हाफ टुकड़ा ईंटों का ले लीजिए, उससे भरिए, तो थोड़ा सा वो जगह और ज्यादा भर गई, स्पेस वहां पर मैक्सिमम कवर हो गया। अच्छा, अब आप जो है ईंटे की बात छोड़ दीजिए, अब आप उसमें बालू भरिए। तब देखिए, बालू जब आप भरेंगे तो बाल्टी की जो मैक्सिमम जगह है वो फुली कवर हो जाएगी, बहुत ज्यादा जबरदस्त पैक स्ट्रक्चर मिलेगा। लेकिन जब ईंटों को भर रहे थे तब उसमें गैप रह जा रहा था। आधे को भरे, हाफ ईंटे को, तो भी थोड़ा गैप रहे, लेकिन बालू को भरे तो वो टाइटली पैक हो गया। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि सॉलिड एकदम टाइटली पैक होते हैं, उसके अंदर के जो कण होते हैं
वो एकदम टाइटली पैक होते हैं और इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इट इज एज्यूम दैट एटम आर हार्ड स्फीयर ऑफ आइडेंटिकल साइज। ये आपको मानना पड़ेगा कि एटम हार्ड स्फीयर होते हैं आइडेंटिकल साइज के, जैसा कि ये मैंने दिखाने का प्रयास किया है। ओके, यहाँ पर अब फिर आप आगे देखेंगे कि पैकिंग इज डन इन सच ए वे दैट दे ऑक्यूपाई मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस। यहाँ पर देखिए कि ये जो जगह है इसको ये ज्यादा भरने का प्रयास करा। दिस टाइप पैकिंग इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग। तो इस तरह से पैकिंग क्लोज पैकिंग कही जाएगी। द पैकिंग ऑफ द स्फीयर ऑफ इक्वल साइज लैटिस प्लेस एज फॉलोज। जो पैकिंग है स्फीयर की वो इक्वल साइज में लैटिस प्लेस एज फॉलोज, किस तरह से ये जो है आपस में प्लेस हो करके व्यवस्थित हो करके और कैसे लैटिस बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पॉइंट फर्स्ट है जिसमें ए पार्ट क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। अब इसको समझिए, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन क्या है, क्लोज पैकिंग एक डायमेंशन में क्या है, इसको आप समझिए, ध्यान दीजिएगा। वन डायमेंशन में क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन में क्या है, ये है चाहे जिस लाइन पे इसको रख दिया जाए इसे बोलेंगे क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। ये एक लाइन में इनके पार्टिकल को रख दिया गया है, ये वन डायमेंशन कहे जाएंगे, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। यहां पर स्फीयर को लेने का प्रयास किया जाएगा। अभी मैं केवल ये हाथ से पकड़ में आ जाए इसलिए मैं इसे दिखाने का प्रयास कर रहा हूं उठा के, बाकी ये स्फीयर की तरह होने चाहिए। यहां मैं केवल आपको ये समझा रहा हूं ताकि आसानी से हाथ से उठ जाए। जैसे नीचे का गोल गोल देख रहे हैं ऐसे पूरा ये गोल रहेगा, ये तो मैं उठाने के लिए। अब ये देख रहे हैं, इसको बोलेंगे क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, एक डायमेंशन में। डायमेंशन समझ ही रहे होंगे, 3 डायमेंशन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो जब इनमें से कोई एक ही तरफ हो, चाहे एक्स एक्सिस पर हो, चाहे वाई एक्सिस पर हो, चाहे जेड एक्सिस पर हो, तो उसे वन डायमेंशन बोलेंगे। अभी ये एक डायमेंशन में है। आपको अगर ऐसा नहीं लगता है आपको इधर की ओर बनाना है तो आप इधर की ओर बना दीजिए। ये क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन कहेंगे, माने पार्टिकल इसके एक लाइन में इस तरह से हो तो ये क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन कही जाएगी। ओके, इसको यहां समझिए, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। स्फीयर आर प्लेस्ड इन ए रो फॉर्मिंग द क्रिस्टल एड्ज। ये सारे स्फीयर जो है एक रो में है और एक एड्ज बना रहे हैं, एक भुजा उसकी बना रहे हैं। चाहे आप देखेंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, चाहे जेड एक्सिस, एक रो ये बना रहे हैं। अब आप देखिए अगला इसमें पॉइंट, क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। वन डायमेंशन आप समझ गए, जब रो एक लाइन में इनके स्फीयर की इस तरह से बन रही है तो ये वन डायमेंशन हो जाएगा। अब टू डायमेंशन समझिए, क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, दिस कैन बी डन इन टू डिफरेंट वेज। ये दो तरह से बन सकता है। ये दो तरह से कैसे बन सकता है वो देखिए। एक आपका ऐसे बन सकता है, ये स्फीयर को ऐसे लगा दिया गया, ये एक टाइप का स्फीयर ऐसे रख दिया गया। अब इसी के ऊपर दूसरा रखा जाए। आप चाहते तो इसके गड्ढे में रख सकते थे, लेकिन यहां ना रख करके इसके जस्ट ऊपर रखा गया, तो ये भी इसी की तरह तो हुआ, तो इसीलिए इसे भी ए टाइप कहा गया। ऐसे अगला भी ए टाइप कहा गया। अब यहां पर एक वर्ड आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां पर एक कण कितने कणों से टच कर रहा है ये देखिए। तो ये वाला कण एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, टोटल 4, कितने से 4 से टच कर रहा है। तो इसलिए यहां पर 4 से टच कर रहा है और ये स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, स्क्वायर। क्या बन रहा है ये, स्क्वायर। इसीलिए इसे बोलते हैं स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड लेयर। क्या बोलेंगे इसे, स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड लेयर। ओके, हियर सेंट्रल स्फीयर इज इन कॉन्टैक्ट विथ 4 अदर स्फीयर। यहां आप देख रहे हैं सेंटर वाला कितने से कनेक्ट है, 4 से कनेक्ट है, 4 अदर स्फीयर से कनेक्ट है। और इसकी दूसरी तरह की पैकिंग कैसे हो सकती है, यहां आप देखिए। लेकिन इसको देखने से पहले हम आपको यहां बना के भी दिखा दें। यहां देखिए,
ये ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ आप देखिए, ये इसमें सब सारे कण देखिए एक दूसरे के ऊपर हैं, सारे कण एक दूसरे के ऊपर हैं, ये पार्टिकल, ये ऐसे। तो ये कौन सा वाला है? स्क्वायर वाला है। ये यहां पर एक पार्टिकल कितने से जुड़ा हुआ, देखो ये वाला पार्टिकल 1 2 3 4 से जुड़ा हुआ, इस तरह की व्यवस्था है यहां। तो यहां पर ऐसे आप स्क्वायर फॉर्मेशन देख रहे हैं, इससे बना सकते हैं। यहां भी देखिए, इनसे देखिए, यहां पर ये सीधा एक दूसरे के ऊपर बैठ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर बैठ रहे हैं। ओके, इससे इन सब चीजों से बना सकते हैं, आगे बनाएंगे 3D में, इससे भी देख सकते हैं। यहां पर ये कण जो हैं ऐसे एक दूसरे के ऊपर है, ऐसे ये एक दूसरे के ऊपर रहे, तो ये स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये स्क्वायर में जाएंगे। इस तरह का अरेंजमेंट है ये। ओके, इस तरह का अरेंजमेंट, बिल्कुल जस्ट ऊपर रहे पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर, ये ऐसी व्यवस्था। तो इस तरह से ये एक टाइप का बना, ये स्क्वायर। यहां पर ये सेंटर में 1 2 3 4 से टच कर रहा है, तो ये स्क्वायर क्लोज पैक्ड हो गया। ओके, अब आप अगला देखिए, अगला कौन सा है? अगला है आपका ये, इसमें देखिए एक रो बना दिया गया, ध्यान दीजिए, एक रो ये बना दिया गया। ये कहाँ की बात कर रहे हैं? सॉलिड के अंदर हम लोग घुसे हुए वहां कणों को देख रहे हैं। तो हम एक टाइप का ये सॉलिड देख रहे हैं, इसमें कण हम लोगों ने देखा कि यहां पर ये कण ऐसे व्यवस्थित थे, उसके ऊपर इस तरह से जो दूसरे कण थे दूसरे टाइप के, वो उसके गड्ढे में थे, वाइड में थे। यहां पर ये देखिए, इसके जस्ट ऊपर नहीं है, जैसे यहां ऊपर वाले फिगर में देख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित है, उसी तरह से यहां देखिए एक दूसरे के ऊपर नहीं है। डियर स्टूडेंट, मैं यहां पर रोक के आपको एक चीज बताना चाहता हूं। इस फिगर को बनाने में हमारी कोई आर्ट बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इस फिगर को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको ये हमारी ड्राइंग बहुत अच्छी लग रही हो और ये हमारा जो है पढ़ाई का मेथड बहुत अच्छा लग रहा हो, तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट प्रदान करें। ओके, इससे हमें और मनोबल मिलेगा, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपको बना बना के देते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें आप देखिए कि यहां पर ये रो इस तरह से एक रो और दूसरा रो उसके वाइड में है, तो ये एक दूसरे टाइप का बन रहा है कि नहीं बन रहा? देखिए ये इसके वाइड में, मतलब ना इसके ऊपर नहीं आ रहा, इसके ऊपर भी नहीं, इसके गड्ढे में आ रहा है, तो एक ये अनदर टाइप का हो गया, तो ये बी टाइप हो गया। लेकिन फिर देखिए जब इसके ऊपर लगाया गया तो वो इसके सीध में बैठ रहा, देखिए इस वाले के जस्ट, ये बीच वाला अगर हम गायब कर दें तो देखिए इसके ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये देखिए इसके ऊपर आ रहा है, ये इसके ऊपर आ रहा है, ये वाला इसके ऊपर आ रहा है, ये वाला इसके ऊपर आ रहा है। तो इस तरह से ये फिर ए टाइप का आ गया, मतलब नीचे वाले की तरह ही ऊपर वाला आ गया। तो इस तरह से यहाँ जो बन रहा है सीक्वेंस, वो ए बी ए बी ए बी ए बी टाइप का बन रहा है। अब यहाँ पर चेक करिए, पहले वाले की अपेक्षा पहले वाले में देखिए गैप, पार्टिकल से बीच में गैप देखिए बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो इससे जो है स्क्वायर क्लोज पैक से ज्यादा बेटर आपको हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर मिल रही है। यहां पर देखिए और ज्यादा स्पेस यहां पर कवर कर लिया गया, इन कणों के द्वारा और ज्यादा स्पेस कवर कर लिया गया। ओके, हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर बना रहे। अब ये प्रूफ करिए कि ये हेक्सागोनल क्लोज पैक कैसे है। तो सेंटर वाले आइटम, सेंटर वाला ये आइटम और कितने आइटम से टच कर रहा है? देखिए जितने से टच किया हो, ये टच किया, 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 ये टोटल 6 से टच है और एक हेक्सागन बन रहा है, इसीलिए इसे हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर बोलते हैं। ओके, हियर सेंट्रल स्फीयर इज इन कांटेक्ट विथ 6 अदर स्फीयर, और यहां क्या थे? 4 अदर स्फीयर से। इस फिगर को भी आप समझने का प्रयास करें, कुछ ऐसे, जैसे ये देखिए, ये एक लेयर हमारी ये नीचे बन गई। ओके, अब दूसरी लेयर को फिर मुझे लाना है,
दूसरी लेयर को यहाँ पर हमें लेके आना है। तो दूसरी लेयर को कहाँ लाएं? अगर इस पर कर देते हैं तो ए टाइप फिर हो जाएगा। हमें लाना है बी टाइप, ए यहाँ पर इसके वाइड में ले आएंगे। ओके, देख रहे हैं, इन कणों को इसके वाइड में ले आए, ये ले आए, इनके वाइड में ले आए ये। तो एक ये दूसरे टाइप की लेयर बन रही है ये। ओके, तो यहां पर एक टाइप की लेयर आप नीचे देख रहे हैं और उसके ऊपर एक टाइप की लेयर देख रहे हैं। तो इस तरह से यहां पर ऊपर वाली को बी नाम दे दिया जाए और नीचे वाली को ए नाम दे दिया जाए। ओके, तो इस तरह से ए बी इस तरह बन रहा है। यहां पर ये बी हो गया, ये सारी बी हो गई, बी टाइप हो गया। अब फिर देखिए ये वाली लेयर के यहां आया, तो ये वाला दोनों एक साथ बैठ रहा है। देखिए सिधाई में आ गया, नहीं आ गया, ये दोनों एक दूसरे के सीध में आ गए। तो एक दूसरे के सीध माने देखो एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, तो इसको फिर ए टाइप बोल दें, क्योंकि देखो जैसा ये है वैसे ये है, बिल्कुल सीध में है, तो ये फिर ए टाइप कहा जाएगा। तो ए बी ए टाइप, ये इसके पार्टिकल यहां आ रहे हैं, इसके सबके वाइड में, ये ऐसे, ये तो इस तरह का स्ट्रक्चर ये बन रहा है। ओके, तो ऐसे हम और ज्यादा स्ट्रक्चर इन सब की मदद से बनाएंगे। ओके, तो यहां पर आपने देखा हमारी जो टॉपिक चल रही है, हम क्या पढ़ा रहे हैं उसको आप एक बार फिर से देख लीजिए। ये क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन इस तरह से, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में 2 तरह से, ए टाइप बन रहा है और ए बी टाइप बन रहा है, यहाँ स्क्वायर बन रहा है, यहाँ हेक्सागन बन रहा है। ओके, अब हमें पढ़ाना है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। यहां पर आप पढ़ेंगे अब क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ओके, 3 डायमेंशन पढ़ेंगे और उसके बाद फिर ये सब सारे फिगर आएंगे ये। ओके, तो अगली टॉपिक हमारी ये होगी। अब आप ये समझ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो बनाने में और आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट प्रदान करें और बेल आइकन को दबा दें। ये बिल्कुल फ्री है, इसका आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा और ना ही इसमें आपका कोई नुकसान है, बल्कि फायदा ही है, क्योंकि इससे आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो बिना सर्च किए मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।